दोस्तों, मुसलमान बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता बढ़ती जा रही है। अंधभक्त जिन्हें लगता है कि मुसलमान नाम बच्चों से जुड़ा है, तो वो ऐसी क्रूरता को अंजाम देते हैं जो शर्मसार करती है, इंसानियत को शर्मसार करती है। एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस सरकार में ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों के साथ इस तरह का काम क्रूरता हो रही है। दोस्तों, आपको बताऊं, शामली के उत्तर प्रदेश में शिवम नाम के एक व्यक्ति ने 2 मासूम मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता को अंजाम दिया है जो शर्मसार करती है। दोस्तों, दूसरी खबर भी बताऊंगी जो बिहार के कटनी से है, जो भोपाल से जाने वाले मदरसे में पढ़ने वाले 167 बच्चों को 13 दिन हिरासत में रखा और कल उन्हें उनके स्टेशन जाने दिया, और उन 13 दिनों में क्या यातनाएं उन बच्चों को झेलनी पड़ी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वजह है केवल दाढ़ी, टोपी और मुसलमान। क्या इस देश में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक हो गया है? क्या लोगों की क्रूरता अधिकारी से लेकर जाहिल छाप भी मुसलमानों के साथ जितना चाहे क्रूरता करे और उन पर कोई भी FIR ना हो? दोस्तों, सुनाने जा रही हूं आपको खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं मुसलमानों को लेकर, अब तो बच्चे भी महफूज नहीं हैं, और जो क्रूरता करता है अगर वो दूसरे समाज से और धर्म से जुड़ा है तो जल्दी FIR भी नहीं होती है। दोस्तों, शामली का एक मोमिन नाम के व्यक्ति हैं जो जिनकी चुनावी रंजिश में उनके 2 बच्चों को बहला फुसला कर शिवम, गोलू और नितिन लेकर आते हैं। अब छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की होगी, उन 2 बच्चों को बहला फुसला कर कमरे में लाया जाता है, उनके कपड़े उतारकर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, बंधक बनाया जाता है, क्योंकि उनके पिता का उनका चुनावी रंजिश, यानी मोमिन और शिवम की चुनावी रंजिश का शिकार मोमिन के 2 बच्चे हो गए, और शिवम ने उनके साथ वो क्रूरता की दोस्तों कि आप सोचकर, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता से आपके रोए खड़े हो जाएंगे। इनकी उम्र महज 6 से 7 साल या 3 साल की ऐसे बच्चे हैं। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चों के तन पर कपड़े नहीं है। वजह है शिवम और उसके साथियों ने बच्चों के साथ क्रूरता की, मारपीट की, और साथ ही दोस्तों बंधक बनाए रखा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों का दिल नहीं भरा, इन 2 बच्चों को नहर पर ले गए, पानी बहते हुए नहर पर इन बच्चों को फेंक दिया ताकि ये डूब कर मर जाएं, क्योंकि ये मुस्लिम मोमीन के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, और इन्हें यहाँ से फेंक दिया जाए ताकि मर जाए। लेकिन उनमें से एक बच्चा तैरना जानता था, इसलिए अपने छोटे भाई को वो तैरा करके बाहर लेकर आया। लेकिन जिंदा बच्चों को देखकर फिर भी शिवम और उसके दोस्तों को रहम ना आया, बच्चों को घर ले गए और बंधक बनाकर खूब पीटा। लेकिन जब मोमीन को इस बात का पता चला कि उसके बच्चे शिवम की कस्टडी में हैं, गिरफ्त में हैं, तो वो वहां पहुंचे। वहां पर गाली गलौज भी हुई, मारपीट भी हुई। 112 नंबर पर मोमीन ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कॉल भी किया, पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस ने शिवम पर कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन मोमिन को और उन छोटे मासूम बच्चों पर कोई भी फैसला, कोई भी न्याय नहीं मिला। आखिर क्यों? सवाल आप तक दोस्तों जरूर बताइएगा इसका जवाब कि आखिर 1 महीने बाद भी शिवम के ऊपर FIR और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि मुसलमान अगर नाव पर बैठकर इफ्तार कर ले तो आज भी वो जेल में है। दोस्तों, मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, मदरसे मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मज़ारें गिराई जा रही हैं, इफ्तार कर लें तो उन पर FIR हो जा रही है। तो शिवम ने इतना गंदा गुनाह किया तो उस पर FIR क्यों नहीं? सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की सरकार और उनकी कानून व्यवस्था। दोस्तों, मैं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से बताने जा रही हूं। यह मामला कटनी के स्टेशन का है, मध्य प्रदेश का, जहां पर मध्य प्रदेश से 167 बच्चे अपने मदरसे महाराष्ट्र जा रहे थे पढ़ने के लिए, जहां पर झूठा इल्जाम लगाकर उन बच्चों को पकड़ लिया गया। वहां के DSP और कानून के तहत पुलिस वालों ने उन बच्चों को पकड़ लिया। 167 बच्चे मदरसे जा रहे थे, और 13 दिन बाद भी उन बच्चों को छोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ इंतजामिया
जो चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ने मिलकर इन बच्चों को छुड़ाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। वजह थी क्योंकि बच्चों के सर पर दाढ़ी थी, टोपी थी और उनके कपड़े कुर्ते पजामे थे जिनको दूर से पहचाना जा सकता था। तो भाई देखिए, 167 बच्चे इकट्ठा ट्रेन में, उनका रिजर्वेशन था, उनके पास उनका आई कार्ड था और साथ ही उन बच्चों को मदरसे ले जाने वाले उनके खुद के उस्ताद टीचर थे। लेकिन मानवाधिकार आयोग और वहां के पुलिस वालों ने बच्चों को इसलिए डिटेन किया था कि उनको ये झूठा आरोप लगाया गया था कि इन बच्चों की मानव तस्करी हो रही है। लेकिन सारे दस्तावेज होने के बावजूद 13 दिन तक उन बच्चों को जो यातनाएं झेलनी पड़ी, गर्मी, धूप, उनके छोटे छोटे मासूम दिमाग और दिल पर क्या असर पड़ा होगा दोस्तों। और भूख और प्यास 13 दिन वो मासूम बच्चे बिलखते रहे, जबकि उनके परिवार भी उस जगह पहुंचे जहां बच्चों को डिटेन हिरासत में लिया गया था। परिवार के कहने पर भी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा, डीएसपी ने नहीं छोड़ा, आईजी ने नहीं छोड़ा। लेकिन इन बच्चों की मोहब्बत में हिंदू भी सामने आए और इन्होंने जिस तरह से बच्चों के लिए खाना पानी मुहैया कराया उस हिरासत में, और उन्हें छोड़ने के लिए जो गुहार लगाई, जो उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखे, जो डीआईजी को पत्र लिखे, जो योगी आदित्यनाथ को, जो केंद्र मंत्रालय को पत्र लिखे गए, उनमें से हिंदू समुदाय के लोगों का बड़ा हाथ है। क्योंकि ये बच्चे मासूम थे, इन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया था कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये मदरसे में गरीब बच्चे थे जो मदरसे में पढ़कर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन ये खलिश, ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग कम नहीं है इस दुनिया में दोस्तों। लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग चल रही है जो इन बच्चों के झूठे आरोप लगाकर इन्हें डिटेन करवाया था। और उन पुलिस वालों पर भी आरोप लगाने के और उन पर एफआईआर की मांग हो रही है कि जब सारे दस्तावेज होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद भी बच्चों को 13 दिन तक क्यों हिरासत में रखा गया, बालगृह में क्यों रखा गया। दोस्तों, सबका हिसाब होगा और सब कुछ कानून के तहत होगा दोस्तों। बड़ी ही तैयारी के साथ अब कल की 13 दिन के बाद बच्चे अपने मदरसे, कुछ बच्चे मदरसे चले गए, कुछ बच्चे अपने घर चले गए। अब मैं सवाल आपसे पूछती हूँ दोस्तों कि अगर 167 बच्चे मदरसे के ना होकर किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता? क्या आज भी जो लोग ट्रेन का सफ़र करते, जिनका रिजर्वेशन होता है, जो कि मदरसे के बच्चों का रिजर्वेशन भी था, उनके पास उनके आई कार्ड भी थे, उनके टीचर भी साथ में थे जो बच्चों को मदरसा ले जा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई हुई, 5 से 7 जो टीचर थे उन पर भी एफआईआर हुई। ये कहाँ का दस्तूर है? ये कौन सी सरकार चल रही? ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? जाहिल से लेकर अधिकारी तक केवल इनको एक ही शिक्षा मिली है कि दाढ़ी टोपी देखिए और उन्हें निशाना बना लीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस देश में संविधान नाम की चीज़ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, और उस संविधान को किनारे करके लोग अपने प्रचार के लिए, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके तमाम मुहैया मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।